दोस्तों इस वीडियो के पहले भाग की रिकॉर्डिंग 11 अगस्त को हो गई थी टेक्सास प्रो के बाद। और अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है उस शो से रिलेटेड कुछ भी सुनने को और आप चाहते हैं करंट टॉप एथलीट्स के अपडेट देखना तो स्किप कर दीजिए स्क्रीन पे दिए हुए टाइम पर। दोस्तों आज की तारीख है 11 अगस्त और आज से तकरीबन 2 महीने बाद यानी कि 11 अक्टूबर को हम लोग को ओलंपिया की प्री जजिंग शुरू होते हुए देखने को मिल जाएगी। और उसी स्टेज पे खड़े होने वाले दुनिया के सबसे डेंजरस एथलीट्स के बीच एक और नाम जुड़ गया है, एंड्रू जैक, जिनका इस कॉम्पिटिटिव सीजन का पहला शो था। लास्ट ईयर ओलंपिया की थोड़ी बहुत अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बाद से ही एंड्रू लगे हुए थे अपनी फिजिक में मच नीडेड मास और थिकनेस ऐड करने में, जहां पे आज के दिन स्टेज पे उनकी फिजिक काफी ज्यादा पहले के कंपैरिजन में हम लोग को ट्रांसफॉर्म नजर आई। जहां भी हम उनकी फिजिक में मास देखना चाहते थे वहां हमें मास देखने को मिला है। पर्टिकुलरली उनके आर्म्स, उनकी लैट्स कमाल की ग्रो होती हुई नजर आई है इस शो में हम लोग को। आई बिलीव एंड्रू की इस परफॉर्मेंस के बाद एंड्रू को जो हाइप मिल रही है वो अनरियल है। जहाँ पे इंस्टाग्राम के न्यूमरस कमेंट सेक्शंस पे हम लोग ये जाके पढ़ सकते हैं कि लोगों के बीच लोगों के दरमियान सिर्फ एक ही बात चल रही है, एंड्रू जैक अगले मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने वाले या एटलीस्ट टॉप 3 में रहने वाले हैं वो इस साल। अब पर्सनली दोस्तों मेरा तो ये ओपिनियन नहीं है, मैं नहीं मानता इस साल एंड्रू जैक ओलंपिया जीतेंगे या ओलंपिया में टॉप 3 में आने वाले हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एंड्रू की इंप्रूवमेंट्स बिल्कुल भी डिनाई नहीं की जा सकती। बट मेजोरिटी फैंस एंड्रू को इस साल का मिस्टर ओलंपिया चैंपियन या फिर टॉप 3 में इसलिए जोड़ रहे हैं मेनली बिकॉज काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म फिजिक उन्होंने यहाँ पे स्टेज पे दिखाई और तो और अपने कॉम्पिटिशन को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया है यहाँ पे। इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाले हैं एंड्रू जैक ओलंपिया की स्टेज पे भी, जो कि आई थिंक करना इतना आसान नहीं होने वाला है बिकॉज यहाँ पे दोस्तों उस लेवल के एथलीट्स, उस लेवल के बॉडी बिल्डर्स नहीं थे जैसे ओलंपिया में होने वाले। ओलंपिया में दोस्तों वर्ल्ड क्लास एथलीट्स रहेंगे, आदि चुपन, डेरिक लंसफर्ड, सैमसन दौदा, निक वॉकर और राफेल ब्रांडो जैसे एथलीट्स होने वाले हैं। जहाँ पे यही 5 एक ऐसे एथलीट्स होंगे जिनसे ज्यादा ऊपर प्लेस करने की देख रहे होंगे एंड्रू जैक, जिनसे आगे निकलने की देख रहे होंगे एंड्रू जैक। इन 5 नाम में भले ही राफेल एंड्रू से इससे पहले आगे नहीं थे, लेकिन दोस्तों आई बिलीव फिजिक की कंप्लीटनेस की बात करें तो राफेल में कहीं ना कहीं हमको एक बेहतर कंप्लीटनेस जरूर देखने को मिलेगी, एक बेहतर कॉम्पैक्टनेस जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एंड्रू की तरह एक कमाल का एस्थेटिक फ्रेम भी देखने को मिलेगा। ग्रांटेड कि एंड्रू जैसा एस्थेटिक फ्रेम करंटली किसी भी एथलीट का नहीं है, ये तो हम लोग बिना डाउट के बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली डेफिनेटली इंप्रेस जरूर हुआ था एंड्रू की फिजिक देख के, बट उतना शॉक नहीं हुआ था बिकॉज एज वी ऑल नो 4 वीक आउट में जो उनकी अपडेट हम लोग को देखने को मिली थी, जो कार्टूनी अपडेट में वो नजर आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा अंदाजा मिल रहा था कि किस लेवल की फिजिक इस बार हम लोग को स्टेज पे देखने वाली है एंड्रू की। और यहाँ पे एंड्रू ने डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली नहीं किया, लेकिन दोस्तों अभी भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनकी कंडीशनिंग ऑल टाइम बेस्ट पे नहीं थी, जहाँ पे एक और रूम खुल जाता है और ज्यादा ग्रेटर इंप्रूवमेंट का एंड्रू जैक के लिए, जिसका मतलब है यहाँ से कई गुना ज्यादा डेंजरस ओलंपिया की स्टेज पे हम लोग को एंड्रू जैक शायद नजर आने वाले। ऐसे में ये देखना कि किस पोजीशन में लैंड होंगे एंड्रू जैक इस साल के ओलंपिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग को दोस्तों क्या लगता है एंड्रू जैक की इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद क्या इतना ज्यादा मोमेंटम कैरी कर लिया है उन्होंने कि वो टॉप 3 प्लेस हो सकते हैं इस साल के ओलंपिया में? आप लोग कमेंट से बताएं। इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्लासिक फिजिक भी काफी ज्यादा चर्चा में है इस शो का, मेनली बिकॉज वहाँ पे पोजीशन में लैंड हुए लैज़लो कैरेली की काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। पिछले साल सीन में डेब्यू करते ही लैज़लो कैरेली ने एक काफी तगड़ी अपने पीछे फैन फॉलोइंग बना ली, जिसका रीजन क्लियरली उनकी एक आउटस्टैंडिंग फिजिक, जहाँ पे उनकी फिजिक काफी फैंस के मुताबिक एक कमाल की क्लासिक फिजिक शोकेस करती है। लेकिन दोस्तों इस शो के रिजल्ट में हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पे दोनों जो एथलीट्स लैज़लो से ऊपर प्लेस हुए हैं वो दोनों कहीं ना कहीं लैज़लो के सामने फीके पड़ रहे हैं दोस्तों। जहाँ पे शो विनर गैब्रियल ज़ैनकेनेली को काफी ज्यादा फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी इस जीत। काफी बॉडी बिल्डिंग पेजेस जो कि गैब्रियल की जीत की अनाउंसमेंट कर रही है, वहां पे हम लोग को कमेंट्स में काफी ज्यादा ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे लोग ये बोल रहे हैं कि वो डिजर्विंग नहीं थे इस जीत के, जहां लैज़लो को ये शो जीतना चाहिए। वहीं उसी कमेंट सेक्शन में हम लोग को ऐसे भी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे लोग बोल रहे हैं कि टॉप 4 एथलीट्स क्लासिक फिजिक में काफी ज्यादा क्लोज थे और अगर वहां पे जो बैठ के शो देख रहे थे उनके मुताबिक इन चारों में से कोई भी जीत हो सकता हो दोस्तों, हम लोग कैमरे पे वो नहीं देख पा रहे हो जो रियल लाइफ में वहां पे बैठे हुए लोग देख रहे हो। ये भी हो सकता है कि जजेस को ज्यादा बेहतर एक्चुअली में गैब्रियल की फिजिक लगी हो, वी नेवर नो आजकल की जजेस एक्चुअली चाहते क्या हैं। बट अगर हम लोग इस टॉपिक पे बैठे बात करने के लिए तो ये वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस शो के रिजल्ट्स के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वीक जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हम लोग को देखने को मिली है उसके बारे में, जहाँ पे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एथलीट, इंडस्ट्री के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर के बारे में ही हम लोग बात करने से शुरुआत करते हैं। दोस्तों हाल ही में डेरिक लंसफर्ड के यूट्यूब चैनल पे हमें वो अपने लेग स्ट्रीम करते हुए नजर आए हैं और उनके लेग्स में भी अब हम अच्छे
अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दोस्तों नोटिस कर सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे उनकी आउटर स्वीप दोस्तों लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लग रही, कमाल की डिटेल्स नजर आ रही है उनके लेग्स पे, वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे जाते हुए और ज्यादा ये लेग हम लोग को बेहतर ही नजर आएगा और ज्यादा उनकी फिजिक हमको बेहतर ही होते हुए नजर आएगी। ऐसे में इस साल आई थिंक डेरिक लंसफर्ड से ज्यादा अनडिनाइबल बॉडी बिल्डर दोस्तों कोई भी नहीं होने वाला है। डेरिक लंसफर्ड से ज्यादा वापस से उस ट्रॉफी को कुछ जीतने का दावेदार दोस्तों जजेस की नजरों में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कोई और होने वाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें सैमसन दौदा पे दोस्तों, वो सैमसन दौदा जो कि लास्ट ईयर 3rd प्लेस के थे मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में, वही सैमसन दौदा जो कि दोस्तों हम लोग 2022 से बोल रहे हैं कि अब उन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली है कि अब उनकी बस श्रेडेड आने की देरी है। जिस दिन वो श्रेडेड आ जाएंगे कंप्लीटली ओलंपिया की स्टेज पे, उस दिन वो ओलंपिया के सैंड आउट उनके नाम होने वाला है। दोस्तों शुरू में सैमसन की बैक हमें काफी ज्यादा वीक नजर आती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैमसन ने अच्छी खासी रिफाइनमेंट्स ऐड कर दी अपनी बैक में, अच्छी खासी डिटेल्स ऐड कर दी अपनी बैक में, जहां पे अब उनकी बैक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गई इनकी फिजिक की दोस्तों, जहां पे अब सैमसन दौदा बैक से तो डेफिनेटली एक वीक बॉडी बिल्डर नहीं रहे। अब सिर्फ और सिर्फ एक कमी है सैमसन दौदा के अंदर जो कि हम चाहते हैं एज अ फैन उनको नेल करते हुए देखना, जो कि है उनका पीक, उनकी कंडीशनिंग, उनकी हार्डनेस, उनकी शार्पनेस। और दोस्तों वैसा ही कुछ करते हुए हम लोग को रिसेंट की अपनी अपडेट्स में भी नजर आ रहे हैं सैमसन दौदा। इस बार प्रॉपर्ली जजेस के फीडबैक को फॉलो करते हुए सैमसन दौदा हम लोग को हर बार के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा कंडीशन नजर आए दोस्तों, जहां पे दोस्तों इस बैक की अपडेट को डाल के सैमसन ने तो ये डेफिनेटली प्रूव कर दिया है कि इस साल वो कंडीशनिंग में बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाला। क्रेजी शार्पनेस उनके ग्लूट्स में, उनके हैमस्ट्रिंग में धागे, उनके बैक में कमाल की डिटेल्स, कमाल की फाइबर्स, कमाल की लाइनें, लकीरें हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों। वो लकीरें, लाइनें, वो फाइबर्स शायद आज तक हमने दोस्तों कभी भी सैमसन दौदा की फिजिक में स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो नहीं देखे थे। जहां पे मेरी बात को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर देती है सैमसन दौदा की ये वाली अपडेट भी, जहां पे उन्होंने कंपेयर किया है इसी सेम अपडेट को अपनी इसी साल की 10 वीक आउट की आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप से, जहां पे एक बहुत ही वास्ट डिफरेंस हमें उनकी कंडीशनिंग में, यहाँ तक कि उनकी थिकनेस, उनकी मस्कुलैरिटी में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या फाइनली सैमसन दौदा एक्चुअली में इस बार अपनी कंडीशनिंग नेल करके आने वाले हैं, अपना पीक परफेक्टली हिट करके आने वाले हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट्स बताइए, बिकॉज इस टाइम की उनकी अपडेट्स को तो देखते हुए लग रहा है बॉडी फैट इस बार स्टेज पे हमको जरा सा भी अपना शोकेस नहीं करने वाले। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे दोस्तों मेन प्रॉब्लम उनके वाटर रिटेंशन की होती थी, जो कि मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स बहाना देते हैं अनकंडीशनड स्टेज पे आने। लेकिन दोस्तों सैमसन वो एथलीट है जो कि अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जब भी वो चूके हैं, जब भी उन्होंने मार्क मिस किया है, जजेस से उनकी तरफ सिर्फ एक फीडबैक रहा है, उनकी कंडीशनिंग और बेहतर हो सकती है। और दोस्तों वैसा ही वो करके लाने वाले हैं इस साल की ओलंपिया की स्टेज पे। एंड आई थिंक अगर वो सक्सेसफुली अपना पीक नेल करके एकदम रेजर शार्प कंडीशनिंग ले आए, तो आई डोंट थिंक दोस्तों कि कोई भी और एक ऐसा एथलीट होगा जो कि सैमसन दौदा को बीट कर सकता है बॉडी बिल्डिंग के इस गेम में। और ये बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एथलीट है जो कि 100% सैमसन दौदा को बीट कर सकता है करेंटली। लेकिन दोस्तों ये एथलीट हादी चुपन इसी साल आर्नोल्ड क्लासिक में सैमसन दौदा को कमाल की एक फिजिक, कमाल का एक पैकेज ले आके बीट किया था। और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों वैसा ही हादी चुपन इस शो में भी करने को देख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ सैमसन दौदा ही के साथ नहीं बल्कि डेरिक लंसफर्ड के साथ। जहां पे अगेन दोस्तों हमने बात की थी कि हादी चुपन अपनी स्ट्रेंथ पे इस बार खेल रहे हैं, और वैसे ही हम लोग को हर एक अपडेट में नजर भी आ रहे हैं दोस्तों कमाल की कंडीशन, फाइब्रस बॉडी शोकेस करते हुए हम लोग को हर एक अपनी अपडेट में दोस्तों हादी चुपन नजर आ रहे हैं। इस बार जितने ज्यादा मोटिवेटेड, इस बार जितने ज्यादा ड्रिवन हादी चुपन हम लोग को अपनी ट्रेनिंग में, हादी चुपन अपनी अपडेट्स में, अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में नजर आ रहे हैं, उतने आज तक शायद नहीं नजर आए। दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा कुछ टाइम पहले हादी चुपन ने ये भी बोला था कि अगर मुझे कोई अपने सपने में हरा रहा है तो वो उड़ जाए, क्योंकि वो सपना बस एक सपना ही था। कुछ दिन पहले ये जैब हादी चुपन ने लिया था डायरेक्टली डेरिक लंसफर्ड और उनके कॉम्पिटिटर्स की तरफ, जहां पे हादी चुपन की बताना चाह रहे थे कि हादी चुपन वो एथलीट नहीं है जो कि सिर्फ एक बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन के रह जाए, वो जनरेशनल टैलेंट है और मल्टीपल टाइम इस ट्रॉफी को जीतने के लिए वो पैदा ही हुए हैं। अब दोस्तों हादी की फिजिक में क्या नया आया है, क्या एक ऐसी चीज वो लेके आए हैं जिससे वो इस बार एक अनडिनाइबल सा ऑरा प्रेजेंट करे ओलंपिया की स्टेज पे, ये अभी तक अनडिस्कवर्ड है। हादी चुपन कौन सी स्ट्रेटजी इस साल अपनाने वाले हैं अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने चैलेंजर्स को बीट करने, अपने चैलेंजर्स से आगे निकलने के लिए, और फाइनली वो दरवाजा बंद करने के लिए जिस दरवाजे से कोई और घुस के उनकी जगह ले पाए। दोस्तों इस वीडियो में आखिरी अपडेट उस बदकिस्मत एथलीट की देना चाहता हूँ जो कि लास्ट ईयर अपनी लाइफ की बेस्ट प्रेप में था, बट अनफॉर्चुनेटली शो से एक वीक पहले उसको ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से वो स्टेज पे हम लोग को नहीं दिख पाया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ निक वॉकर की। दोस्तों निक की फिजिक में कमाल की स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ कमाल की वीकनेसेस भी हैं। मेरे चैनल पे कई वीडियोस होंगी जहां पे मैं बात कर चुका हूँ निक की स्ट्रेंथ की, और अब हाल ही की कुछ अपडेट्स को देखते हुए यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि निक ने अपनी स्ट्रेंथ में कुछ और बढ़ोतरी की है। वही उनके
साथ वाले एथलीट्स को हम लोग डे बाय डे अपनी सारी वीकनेसेस खत्म करते हुए देखते चले आ रहे हैं। और निक वॉकर जैसे मानो थोड़े थम से गए हो, मानो जैसा हम चाह रहे हो उनसे वो वैसा हमें ला के नहीं दे पा रहे। और दोस्तों हो सकता हो यही एक वजह हो जिस रीजन से अभी हमने निक वॉकर की उतनी अपडेट्स नहीं देखी जितना हम हर साल देखते थे, जितना हम हर कंपटीशन से पहले देखते थे। इस बार निक वॉकर हम लोग को थोड़े बहुत कंजर्वेटिव दिख रहे हैं अपनी अपडेट्स को लेके, जो कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। आखिरी अपडेट दोस्तों निक वॉकर की हम लोग ने 15 दिन पहले यानी कि 2 अगस्त को देखी थी, जहां पे उन्होंने इस अपडेट से अपने काफी लोग को इम्प्रेस करने के बजाय थोड़ा डाउट में डाल दिया था कि निक वॉकर क्या है एक्चुअली में इस साल टॉप 4 में भी आ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों निक से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद है काफी टाइम से, उनके लेग में इंप्रूवमेंट की उम्मीद, जो कि हम लोग को दोस्तों बहुत टाइम से दिखी नहीं है। और अब दोस्तों पर्सनली मैं एक आउटस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ निक वॉकर से, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली मैं शॉक हो जाऊंगा, सरप्राइज हो जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन दोस्तों मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं इस साल ये भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि निक वॉकर टॉप 3 में प्लेस होंगे। इस बात की पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी है। अगर आप लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन दोस्तों इस साल का फ्यूचर में निक वॉकर को बहुत ही अमेजिंग नहीं देख पा रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज से अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।